ओके, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? आपका ना देखो, इसका मतलब क्या है कि ना मेटल्स अलाउ, मेटल्स जो है ये अलाउ करते हैं आपका ना देखो, दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी ना टू पास थ्रू देम। मेटल्स की सबसे बड़ी, तो मेटल्स अब आपको क्या पता लग गया होगा कि फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप, उधर पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड बी से लेकर 12th बी तक, फिर ऊपर क्या हो गया 13th वाला एल्यूमिनियम वाला आपका हो गया ये। बाकी ये चीज़ें मतलब ये आप पूरे ग्रुप्स को याद कर लीजिएगा। और आपका नाम कितने ग्रुप्स हमारे पास होते हैं? 18, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, 13 ए, 14 ए, 15 ए, 16 ए, 17 ए, 18 ए। और इधर बी ग्रुप क्या होता है? थर्ड ए, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन्थ बी, एट्थ बी, नाइन्थ बी, 10th बी, 11th बी। 11th बी इज नोन एज अ फर्स्ट बी, और 12th बी इज नोन एज अ सेकेंड बी। 13th जो होता है 13 इज 13 ए, या यू कैन से दैट थर्ड ए, 3 14th ए या 4th ए। तो ये पहले आपको बिल्कुल, और हमारे पास पीरियड्स कितने होते हैं? 7। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करनी से सब, खाली ये नहीं कि बस अपने तो अब आपका नाम देखो, दिस इज द, इसका मतलब मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। आपका नाम देखो, दिस इज, क्यों होता है कि द मेटल ऑफर्स, जो मेटल आपको ऑफर्स करता है आपका ना वेरी लिटिल रेसिस्टेंस, बहुत कम लिटिल रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एंड हेंस शो हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज द मेन एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों करता है? व्हाई इट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि मेटल ऑफर्स वेरी लिटिल रेसिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए अपना लिटिल रेसिस्टेंस अपना ऑफर करता है, और हैंस शो, ऑफर तो क्या करता है? लिटिल, और शो क्या करता है? हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। आपका नाम देखो, इसलिए नाउ सिल्वर, जिसका Ag कहते हैं, Ag इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इट्स कॉस्ट इज हाई, इसलिए आपका नहीं लगाई जाती। और फिर मैंने आपको बोला हिंदुस्तान में तो क्या है आपका नाम, अगर बिजली के तारों में आप सिल्वर लगा देंगे तो लोग रात को ही काट कूट के चले जाएंगे। यहाँ कोई मेहनत करना नहीं चाहता है, जो मेहनत करता है उसकी अंगुली करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जैसे तो ये हो गया। एंड इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका नाम कॉपर, ये जो तो कॉपर मेटल आपका नाम देखो इज द नेक्स्ट आपका नाम बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपकी किताब के हिसाब से, बेसिकली आपके एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर मैं जो नई किताब के हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूँ, तो इसमें जो इन्होंने हार्डनेस, स्ट्रेंथ, स्टेट, साउंड, कंडक्शन दिया हुआ है आपका ना, मेटल आर द, खाली लिखा हुआ मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द कॉज दैट इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम। बस इतना दिया हुआ आपका ना देखो, तो इससे आपका बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर ऑफ आपका। इसके बाद आपका ना देखो गोल्ड, ठीक है, एयू गोल्ड, ठीक है सर। उसके बाद आपका नाम है एल्यूमिनियम और टंगस्टन, ये भी आपका नाम कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आपका नाम इसी में क्या करते हैं आपका नाम देखो, तो इसमें फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये यूजेस में आप इसको डाल सकते हैं, और नहीं तो आपका देखो नाम इसको रख सकते हैं। तो नाम द इलेक्ट्रिक wires are
मेड अप ऑफ कॉपर। हमेशा जो घर के अंदर जो वायरिंग वगैरह होती है, ये वायरिंग आपका ना देखो दिस एक किससे होती है, कॉपर वायर से आपकी होती है ना देखो दिस। तो मेटल वायर्स आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल इन दोनों से होती है बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के आपके गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब कभी कभी आपका नाम मेटल्स जैसे आयरन हो गया आपका नाम, तो इसी आयरन का सिंबल क्या होता है, ये। एंड मरकरी का क्या होता है, Hg। मरकरी पहरा आपका देखना, ये ऑफर्स, ये कॉम्पेरेटिवली आपका ग्रेटर रेसिस्टेंस, ये जबकि क्या है देखो आपका ना क्या लिखा, लिटिल रेसिस्टेंस आपका मेटल ऑफर करता है। लेकिन ये जो दो मेटल है आपका ना देखो, दे ऑफर्स अ ग्रेटर रेसिस्टेंस आपका ना देखो दिस इज टू द फ्लो ऑफ करंट। इसीलिए बिजली की तार जो है लोहे से नहीं बनाई जाती, क्योंकि आपका जब हायर देगा तो आपका ना देखो उसके बाद नीचे क्या करेगा, लेट आपका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो शो करेगा, कम करेगा, याद रखिएगा अपना देखो दिस। क्लियर हो गया, सही समझ रहे हैं आप इसका? यस सर। वो ये लो होगा तो ये हाई होगा, और ये अपना शो जी लिटिल कम अपना लिटिल। सर बट आयरन मेटल हुआ ना, क्या हो गया सर आपको, हैवी मेटल, मेटल हैवी मेटल ट्रांजिशन एलिमेंट है सर। तो फिर वो ग्रेटर रेजिस्टेंस कैसे दिखा? हाँ तो वही तो है, हैवी मेटल है सर। और मेटल तो इलेक्ट्रिक करंट को अच्छे से फ्लो तो आप देखो ना, यहाँ देखो ना, यहाँ ये आपका आयरन आपका हमेशा ग्रेटर रेसिस्टेंस, इसके तार बनाएंगे तो जो ग्रेटर रेसिस्ट वो लो रेसिस्टिविटी आपका करेगा, इसलिए तार नहीं बनेगी। अब ये थोड़ा ना कि आप आलू से जो है, आलू का काम भी वही करेगा जो दूसरी चीज का काम करेगा। ये होगी सर देखिए, तो मेटल आर द बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आपका कोई अगर आपको पूछता है कि व्हाई दे आर द गुड कंडक्टर अपना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपका बिकॉज दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बस बहुत ज़्यादा, आपको कितना वहाँ इतना यहाँ इतना लिखते हैं आपका। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो आप देख रहे हैं आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो आप कहते हैं आपका नाम दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी आपका होगा। इसका मतलब क्या होगा, जो इससे पहले आपका कराया था, जो इलेक्ट्रिसिटी वाज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और यहाँ पे सॉरी मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और यहाँ मेटल्स आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का आपका हो गया आपका नाम। तो ये हो गया सर। तो अब आपका इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि ये जब आप वायर की बात करेंगे, तो वायर आपका देखो, ये वायर है सब कुछ कवर, इसके बाहर से आप क्या करते हैं, इंसुलेटेड कर देते हैं इसको, यानी कि प्लास्टिक आपका लगा देते हैं आपका। तो इलेक्ट्रिक वायर्स आपका नाम दैट कैरी करंट इन आवर होम्स, जो हमारे घरों में आपका ले जाते हैं, हैव कवरिंग द प्लास्टिक सच है। इसको क्या कहते हैं, जो प्लास्टिक होता बाहर से। अब मेरे पास रखा तो अभी मैंने पता नहीं कहाँ रखा है, और अभी मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा उस वजह से। प्लास्टिक के बाहर से ये जो होता है, ये आपका PVC होता है। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका नाम है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड इज एन इंसुलेटर, ये आपका क्या होता है, इंसुलेटर होता है, विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक, इसीलिए आपको करंट नहीं लगता है अपना। इलेक्ट्रिक वायर्स सर ये भी होता है, ये भी होता है, क्या चीज, ये मेटल है सर, ये मेटल है, ये आयरन है सर। हाँ इसीलिए तो आपका देखो ना, ये इसके बाहर से आपका देखो वो कवरिंग की हुई है सर इसमें, ये। तो इलेक्ट्रिक वायर्स हैव अ कवरिंग ऑफ इंसुलेटेड मटेरियल्स अपना लाइक PVC अराउंड देम, so that even if we
एक्सीडेंटली कहीं है आपका या सडनली वी टच द वायर करते तो बाहर से इंसुलेशन होती तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है. तो इफ वी टच आपका एक्सीडेंटली द करंट विल नॉट पास थ्रू आवर बॉडी इन हेंस वी विल नॉट गेट द इलेक्ट्रिक शॉक. ये आपका नाम. तो ये था आपका नाम एक मेटल्स की 4th प्रॉपर्टीज जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी. प्लीज